हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहन को घर जाने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह की छुट्टी मिली थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी अंजू व बेटे राज के साथ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज़ से करने का फैसला किया। अंजू ने घर से निकलने से पहले साफ साफ कहा था, देखो मैं पूरे 6 महीने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वे दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 3 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था? तुमने कभी मेरे मनोभाव को समझने की कोशिश नहीं की, तो मुझसे ऐसे उम्मीद क्यों रखती हो? मोहन उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था, पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम जितने दिन जहाँ रहना चाहो वहाँ रहना, पर राज अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। वे तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। मोहन ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और अंजू के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा था। मोहन को अपनी सास माला कभी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी सहपरी अंजू ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 7 महीने बाद ही अंजू ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वह करीब 5 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वह 6 महीने पहले मुंबई आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वह सपरिवार पहली बार दिल्ली जा रहा था। करीब 1 महीने पहले मोहन का साला राजू अपनी पत्नी मंजू और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया काम शुरू कराया था, जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज़्यादा मन लगने से उसका ज़्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग हो जाने के फैसले को सुनकर अंजू बहुत तड़पी थी। खूब झगड़ी थी वह फ़ोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी ना कभी जरूर लहूलुहान होते हैं। मोहन की इस कड़वी बात को सुनकर अंजू कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह बोली नहीं थी। मोहन अपने माता पिता को मुंबई में साथ रखना चाहता था, पर अंजू ने इसका प्रस्ताव जबरदस्त विरोध किया था। माँ की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अगर अब हमने उन दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? अंजू के पास मोहन के इस सवाल का कोई माकूल जवाब तो नहीं था, पर उसने अपने सास ससुर को न साथ रखने की अपनी जिद नहीं बदली थी। सुबह की फ़्लाइट पकड़ के वे सब 11 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफ़र के दौरान अंजू नाराज़गी भरे अंदाज में खामोश रही थी। अपनी ससुराल के साथ अंजू की बहुत सारी खराब आदतें जुड़ी हुई थी। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा, यह बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा मोहन के पिता मनोज जी ने खोला। उन सब पर नज़र पड़ते ही वे फूल से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने राज को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। अंजू ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। मनोज जी तो रात से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पाकर राज खुशी से फूले नहीं समा पा रहा था। अंजू और मोहन घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीज़ें इधर उधर फैली दिखती थी, वहाँ हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या? मोहन ने अपने पिता से पूछा। वे डॉक्टर के यहाँ गई है।
प्यार से राज का माथा चूमने के बाद मनोज जी ने जवाब दिया, अकेली नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? सरिता मौसी? नहीं, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? अरे बाप रे! मनोज जी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और राज को गोद से उतार झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ? मोहन ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वह झेपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। राज कार के साथ खेलने में मग्न हो गया। अंजू और मोहन मनोज जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई काम वाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देखकर अंजू यह सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। काम वाली तो हमने लगा नहीं रखी है बहू, घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम यह कह सकती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है। अपने मजाक पर मनोज जी सबसे ज़्यादा खुलकर हंसे। मोहन ने एक भगोने पर ढकी तस्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई है। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वे 2 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए मनोज जी ने उन दोनों को बताया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? मोहन हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। अंजू आगे बढ़ाई। अगली बार तुम बनाना। तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। मनोज जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी अंजू को अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो मोहन दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। अंजू, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद मोहन की ऊंची आवाज़ अंजू के कानों तक पहुंची तो वह भागती से ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? अंजू अपने पिता रमाकांत को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। राज को गोद से उतारने के बाद रमाकांत ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। रमाकांत, रसमलाई का मजा खाने के बाद लिया जाएगा। अभी चाय बनकर तैयार है। मनोज जी रसोई में से चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज़ में जवाब देने के बाद रमाकांत ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज़ मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है। यह चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से मोहन खुद को रोक नहीं सका। यह सचमुच चमत्कारी है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। मोहन सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए रमाकांत उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 3 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से माला बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं टखने में मोच आ गई। डॉक्टर के क्लिनिक में उनकी मुलाकात मनोज और खुशबू से हुई। खुशबू की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज़ दर्द के कारण तड़प रही माला का खुशबू ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने माला के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज माला ने उसे अपनी चोट की खबर तक नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए मनोज जी व खुशबू उन दोनों को अपने घर ले आए थे। तेज़ दर्द के कारण तड़प रही माला का खुशबू ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने माला के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज माला ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए मनोज व खुशबू उन दोनों को अपने घर ले आए थे। माला का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहाँ कोई जख्म तो नहीं हुआ था, पर सिर को सहलाते उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते माला को खुशबू के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुशबू रात को माला के साथ ही सोई थी।
नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही माला के मन में कोई अवरोध टूटा और वह खुशबू से लिपटकर खूब रोई थी। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे यह एहसास बहुत सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है बहन जी। आप मुझे आज माफ़ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही माला ने जिस वक्त खुशबू से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त रमाकांत और मनोज भी उस कमरे में उपस्थित थे। जब खुशबू ने माला को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलतफहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की, तो भाव विभोर रमाकांत और मनोज भी एक दूसरे के गले लग गए थे। खुशबू और मनोज ने माला और रमाकांत को अपने घर से 3 दिन बाद ही विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी के ससुराल में नहीं बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना कमर दर्द सता रहा है, ना बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ दिन ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। खुशबू की अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने माला को बेटी के ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होती गई थी। पहले एक दूसरे के प्रति नाराज़गी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई है? अंजू के इस सवाल को सुन रमाकांत अतीत की यादों से झटके के साथ उभर आए थे। कुछ देर में वे आती होंगी, इसे फ्रिज में रखा। रमाकांत ने रसमलाई का डिब्बा अंजू को पकड़ा दिया। वे सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे, तब एक बार फिर घंटी की आवाज़ घर में गूंज गई। दरवाज़ा खुलने के बाद अंजू और मोहन ने जो दृश्य देखा वह उनके लिए अकल्पनीय था। मोहन की माँ खुशबू ने अंजू की माँ माला का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा थकी सी नजर आने के बावजूद वे दोनों घर आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। मोहन ने तेज़ी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर माँ की बात थाम ली। माला के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अंजू उनसे अलग हुई तो राज अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड़ प्यार का केंद्र बनकर वह बेहद प्रसन्न और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। रमाकांत ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े। उनकी जगह चाय बनाने के लिए अंजू रसोई में जाना चाहती थी, पर खुशबू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। खुशबू के मुंह से निकले इन शब्दों ने अंजू और मोहन के मनों की उलझनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर राज के साथ हंसते बोलते देख अंजू ने धीमी आवाज़ में मोहन के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश हैं चारों। मोहन भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ को टकने में आई मोच वाली घटना से अनजान अंजू एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार अंजू की आवाज़ उसके पिता के कानों तक पहुँच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए, अंजू और मोहन के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब राजीव अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ, तब माला और मुझे समझ में आया कि हमने अंजू को किराए के मकान में जाने की सह देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल गया। मनों का मैल मिटा तो वक्त ने यह सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं।
आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने दिलों को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता का सहारा देने को, उनकी देखभाल करने को उपलब्ध न हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे रमाकांत ने आगे बढ़कर मनोज जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? मोहन ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज़ देने के लिए हमने यह खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, रमाकांत ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मोहन ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। यह बात सच है बेटे, पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फ़ौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। मनोज जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या? बेटे को यूं झटके से चुप होता देख खुशबू चिंतित नजर आने लगी। इस अंजू बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए। ये ससुराल वालों से रूठ कर अब कहाँ जाया करेगी? मोहन के इस मजाक पर सबने जोर से ठहाका लगाया तो अंजू ने शर्माकर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था।